हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। भारत के प्रमुख मंदिरों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम में हो। और कई बार तो पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसके संस्थापक कौन थे, ये कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख मंदिरों की जितने भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मंदिर हैं सभी की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये वो मंदिर हैं जहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंस का जो वीडियो है, जो हमारा फिजिक्स का चल रहा था जनरल साइंस का, वो भी आपको जल्द ही वीडियो मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो यहाँ पर मंदिर दिखाया जा रहा है वो मंदिर है आपका वेंकटेश्वर मंदिर। देखिए, हम लोग यहाँ पर जानेंगे मंदिर का नाम यहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, किस देव को समर्पित है और किसके द्वारा निर्मित है तथा इसकी खास विशेषता क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से कॉलमों में बांटा गया है इसको, तो आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। साथ साथ दोस्तों ये भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मंदिरों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देख सकते हैं आप ये कितनी बड़ी लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आपको ध्यान से देखते चले जाना है। मैं उन्हीं पर फोकस ज़्यादा करूँगा जो मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको उन्हीं पर फोकस करना है, बाकी आप देख भी सकते हैं, आप देखते जाइएगा सारे मंदिरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला मंदिर यहाँ पर दिया गया है आपका वेंकटेश्वर मंदिर। ये 7 पहाड़ियों का मंदिर भी इसे कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में। भगवान श्री वेंकटेश्वर अर्थात विष्णु के अवतार के बारे में इसमें के बारे में ये मंदिर है। भगवान श्री वेंकटेश्वर जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका ये मंदिर है। किसने बनवाया था? तो राजा तोंडाईमान एक तमिल शासक थे, उन्होंने इसको बनवाया था। बाद में चोल वंश के राजाओं द्वारा इसे विकसित किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी विशेषता क्या है कि दान और धन संपत्ति के संदर्भ में विश्व का ये समृद्ध मंदिर है। माना जाता है कि भगवान स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर भारत में हैं जिनमें अपार धन संपत्ति है। उन्हीं में से एक मंदिर आपका वेंकटेश्वर मंदिर भी माना जाता है। चलिए दूसरे मंदिर की बात करते हैं। दूसरा मंदिर है वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, सिंहचलम मंदिर भी इसे कहा जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है? सिंहचलम पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भगवान वराह को ये समर्पित है मंदिर। और अक्षय तृतीया को छोड़ करके 12 महीने हर समय क्या रहता है कि चंदन के लेप से ये जो मूर्ति है वो ढकी रहती है और इसी वजह से ये शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, प्रतीत होती है ये मूर्ति। ओके, चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं। श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण भी हमें यहीं से मिलता है। इसका जो परिवर्धन है वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक राजा हरिहर के शासनकाल के दौरान इसका परिवर्धन किया गया था। वो भी कैसा? आधुनिक परिवर्धन। शैववाद और शक्तिवाद दोनों हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी को मानते हैं, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी वैष्णो, तो देवी पार्वती। तो यहाँ पर ये शक्तिवाद और शैववाद दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों रूप में आदरणीय है। अर्थात जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं कुल, जहाँ पर शिव जी के 12 रूपों की बात की जाती है, वही आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। साथ साथ कुल मिलाकर के भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। इन शक्तिपीठ में देवियों की बात की जाती है और देवियों के अवतार की बात की जाती है, चाहे वो काली का अवतार हो, दुर्गा का अवतार हो या वैष्णो का अवतार हो, जितने भी अवतार देवी के हैं। तो प्रमुख 51 शक्तिपीठ हैं, तो उनमें से एक शक्तिपीठ भी इसको माना जाता है और साथ साथ में ज्योतिर्लिंग भी इसको माना जाता है। यहाँ देवता
यहाँ देवता की चमेली फूल अर्थात स्थानीय रूप से जिसको मल्लिका कहते हैं आंध्र प्रदेश में, तो उससे इसकी पूजा की जाती है, जिससे मुख्य देवता को मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है। तो जो देवता मल्लिका का फूल पसंद करते हों, मल्लिका अर्थात मल्लिका का मीन्स क्या होता है, चमेली का फूल। क्या होता है, चमेली का फूल। तो जो देवता चमेली का फूल पसंद करते हैं, स्थानीय भाषा में मल्लिका का फूल पसंद करते हैं, उन्हें मल्लिकार्जुन कहा जाता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हो गया मल्लिकार्जुन आपका मंदिर, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। साथ साथ दोस्तों ये भी कहना चाहते हैं कि जिन भी भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो पहली बार देख रहे हों या देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल में आपको लगभग सभी परीक्षाओं से संबंधित यहाँ पर वीडियो आपको उपलब्ध हैं। और साथ साथ में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका चाहे वो भूगोल का हो, विश्व का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल या भारत का भूगोल, आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान के पॉलिटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे। सामान्य विज्ञान के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर वीडियो बाल मनोविज्ञान के मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इतिहास में बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास की वीडियो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आधुनिक भारत को पूरी तरीके से कवर किया गया है और एक बार आप वहाँ पर देखिए, व्हाइट बोर्ड से मेरे द्वारा ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि हाँ कैसा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल है, ये सारे के सारे वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले मंदिर की, सूर्य नारायण मंदिर। ये आपका अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये आपका अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सूर्यदेव को समर्पित है और मंदिर का निर्माता शासक देवेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया था 7वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भगवान रंगनाथ, भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला जो रूप होता है ना, लेटे रहते हैं भगवान विष्णु, तो ये वाला मंदिर आपका बना हुआ है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। और कब बना था, 12वीं सदी में। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है जिसे गालिगोपुरम कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गालिगोपुरम कहाँ पर स्थित है, या गालिगोपुरम किस मंदिर की एक विशेषता है, ऐसे पूछा जाता है। ओके, 70 फीट ऊंचा है ये। चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं। अगला मंदिर है वीरभद्र मंदिर। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है और इसे विरूपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा 1530 ईस्वी में निर्मित किया गया था और ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। यह मंदिर विजयनगर वास्तुशैली का बना हुआ है और इसकी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। हम बात करेंगे भित्ति चित्र की अगले वीडियो में, जब कभी इससे संबंधित वीडियो हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे भित्ति चित्र क्या होते हैं। अगला मंदिर है मालिनीथन। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और ये 14वीं-15वीं सदी में बना था। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है ये। कामाख्या मंदिर की बात करते हैं तो कामाख्या मंदिर कामरूप कामाख्या के रूप में भी जाना जाता है। गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। ओके, माँ कामाख्या इसमें प्रमुख, ये माँ कामाख्या को समर्पित है। 8वीं और 17वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। 51 शक्तिपीठों में से एक ये भी है और सबसे पुराने शक्तिपीठों में इसकी गिनती की जाती है। तांत्रिक उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा बंगाल का जादू है ना, बंगाल का जादू, कामरूप का जादू, तो ये आपके यहीं पर ये तांत्रिक लोग जाते हैं जादू जगाने के लिए, जादू सीखने के लिए, कामाख्या मंदिर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे है उमानंद देवलोई। ये गुवाहाटी असम में है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो उमानंद देवलोई मंदिर है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है आपका गुवाहाटी में, जिसका नाम है पीकॉक द्वीप। इसी पर यह मंदिर स्थित है। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और शिव को समर्पित है। गदाधर सिंह अहोम राजा थे और 1681 से 1696 के बीच में इसको बनाया गया था। शिव को यहाँ भैनंद के रूप में निवास करने वाला बताया जाता है। इस पर्वत को भस्मकूट भी कहा जाता है। ओके, पीकॉक द्वीप पर जो पर्वत है उसको भस्मकूट भी कहा जाता है। आगे है आपका नवग्रह मंदिर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 9 प्रमुख जो खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। राजा राजेश्वर के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला है नेघोरतिंग शिव देउल। ये देरगांव असम में है, भगवान शिव को समर्पित है। 1687 ईस्वी
इसे अहोम राजा ने फिर से बनवाया था, जबकि इसका निर्माण 8वीं 9वीं सदी में हुआ था। मंदिर का एक आकर्षण है बंदर है, ठीक, और ये कौन सा बंदर है? रीशस बंदर है। तो रीशस बंदरों का घर माना जाता है नेघुरतिंग शिव देउल मंदिर को। अगला है हयाग्रीव माधव मंदिर। ये हाजो असम में मोनीकूट पहाड़ी पर स्थित है। नरसिम्हा देवता को ये समर्पित है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण राजा रघुदेव नारायण ने 1583 ईस्वी में करवाया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पाल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ बौद्धों का मानना है कि बुद्ध ने इसी स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश देता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगले मंदिर की। मुंडेश्वरी देवी मंदिर, ये आपका कैमूर जिला बिहार में है। भगवान शिव को समर्पित है। 105 ईस्वी में बना था। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाषाण निर्मित यह मंदिर दुर्लभ अष्टकोणीय योजना पर आधारित है, ठीक है, और ये वास्तुकला की नागर शैली के द्वारा बना हुआ है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। अगला देखते हैं सोमनाथ मंदिर, इंपॉर्टेंट है आपका, वेरावल गुजरात में है। भगवान शिव को समर्पित है। पहला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था पता नहीं, अज्ञात है। अभी वर्तमान में जो सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है वो कई बार निर्मित हो चुका है। अगर माने जो पहला बना था उसको तो पता ही नहीं किसने बनवाया, लेकिन वो टूटा, उसके पश्चात कई बार इसका निर्माण हो चुका है। दूसरा मंदिर जो बना था पहले के बाद में वो 649 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। कंफर्म डेट पता नहीं है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से पहला नंबर आपका आता है सोमनाथ मंदिर का। इस मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया है। वर्तमान मंदिर चालुक्य मंदिर वास्तुकला शैली में बना हुआ है। तो वर्तमान का जो मंदिर है वो किस कला शैली में है? चालुक्य कला शैली में है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये आपका द्वारका गुजरात में है। भगवान कृष्ण जी के द्वारा बनवाया गया, लगभग 2200 वर्ष पुराना है, ठीक है। देखिए ये 2200 वर्ष, 2002 वर्ष पुराने ही बात की जा रही है, लेकिन जब हम अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी बात की जाती है। अर्थात जो आपका वैदिक काल का जो समय आता है उसी समय ये बनवाया गया था, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो आपका द्वारकाधीश मंदिर है 4 तीर्थ स्थानों में से एक है। और 4 में से चारों कौन से हैं? एक तो आपका बद्रीनाथ धाम, फिर दूसरा पुरी, फिर रामेश्वरम और फिर आपका द्वारकाधीश। तो रामेश्वरम आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है और आपका 4 धाम तीर्थ स्थानों में भी आता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहुचरा माता मंदिर। ये मेहसाना जिला गुजरात में है। बहुचर माता को समर्पित है। 1783 ईस्वी में निर्मित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि बहुचरा माता मंदिर भारत में हिजड़ा समुदाय की संरक्षक है। तो हिजड़ा समुदाय का संरक्षक माना जाता है बहुचरा माता मंदिर को। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका गुजरात में भगवान शिव को समर्पित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा गया एग्जाम में, ये गुजरात में पड़ता है। सूर्य देव को समर्पित है। चालुक्य वंश के भीम प्रथम के काल के दौरान ये 1026-27 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। और आपको पता है कि महमूद गजनवी का ये समय चल रहा था, महमूद गजनवी का, है ना, 1026-27। इसे मारू गुर्जर शैली में बनवाया गया था। वर्तमान में यहाँ कोई पूजा नहीं होती है मोढेरा के सूर्य मंदिर में। अगला है भोरम देव मंदिर। ये आपका चौरा गाँव छत्तीसगढ़ में है। भगवान शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ओके, चलिए अगला है आपका दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पर अक्सर नक्सली हमले होते रहते हैं। दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। 14वीं सदी में से बनवाया गया था। 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ कहा जाता है सती का दांत गिरा था। ओके, आगे देखते हैं। महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ में है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती को समर्पित है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। ज्वालामुखी देवी मंदिर का निर्माण जो है ये कहाँ पर है? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। देवी ज्वालामुखी को कब निर्मित हुआ पता नहीं। 51 शक्तिपीठों में से ये एक माना जाता है। बाबा बालकनाथ का मंदिर हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में है। कलयुग में भगवान शिव का अवतार माना जाता है बाबा बालकनाथ को। महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगला है बैद्यनाथ मंदिर, आपका झारखंड, भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है दुर्गा मंदिर, एहोल कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य वंश द्वारा इसे 7वीं 8वीं सदी में बनवाया गया था। इस मंदिर की आकृति हाथी की पीठ जैसी लगती है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक में है। भगवान शिव को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। हम्पी में स्मारकों के समूह के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है, विरूपाक्ष मंदिर को।
अगला है विट्ठल स्वामी मंदिर, हम्पी कर्नाटक में भगवान विट्ठल भगवान को ये समर्पित है। पत्थर का रथ यहाँ पर मिलता है और झूलता हुआ यहाँ पर पवेलियन भी है तथा घोड़े भेजते फारसी विदेशियों की मूर्तियाँ भी हैं। होयसालेश्वर मंदिर आपका हलेबीडु कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है। होयसल साम्राज्य के द्वारा निर्मित किया गया था और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मंदिर जगत पर खड़ा है या मंच पर खड़ा हुआ है। अगला है रामप्पा मंदिर, वारंगल के निकट तेलंगाना में है। रामलिंगेश्वर ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। शोर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित है। पल्लवों द्वारा 8वीं सदी में इसको बनवाया गया था। सबसे पुराने चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों और ये यूनेस्को की धरोहर स्थलों में भी इसे ये शामिल किया गया है, शोर मंदिर। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में है और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बहुत ही प्राचीन नगरी भी माना जाता है, मदुरई को बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है मीनाक्षी मंदिर। देवी पार्वती एवं सुंदरेश्वर को समर्पित है। 16वीं सदी में इसको निर्मित किया गया था दोबारा। इसमें विशाल प्रक्रम और 1000 स्तंभ हाल के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों मुरुगन मंदिर। मुरुगन मंदिर पलनी तमिलनाडु में है, भगवान कार्तिकेय को ये समर्पित है। इसकी एक खास बात है दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, माना जाता है कि मुख्य देवता की मूल मूर्ति अत्यधिक विषैली जड़ी बूटियों का उपयोग करके बोग द्वारा बनाई गई है, जिसकी उपस्थिति से भी लोग मर सकते हैं और इसीलिए कई बार ये विवादों में भी रहा है आपका मुरुगन मंदिर। अगला देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर, आपका तंजावुर या तंजौर तमिलनाडु में स्थित, भगवान शिव को समर्पित है। 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। भारत के विशालतम मंदिरों में से एक और चोल वास्तुकला का भव्य उदाहरण है आपका बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर। इसकी दीवारों पर चोल भित्र बने हुए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किस देवता के हैं, तो भगवान शिव के हैं, भगवान शंकर जी के सबसे ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे। अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु का है ये और कावेरी नदी के द्वीप है वहाँ पर स्थित है। आगे ओमकारेश्वर मंदिर आपका खंडवा जिला मध्य प्रदेश में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर, ये दोस्तों वही महाकालेश्वर मंदिर है जहां अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना बहुत ही चर्चा में थी और जैसे ही मैं नाम बोलूँगा आपको तुरंत पता चलेगा, विकास दुबे एनकाउंटर है ना। विकास दुबे ने क्या किया था कि 8 उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद ये भाग करके यही महाकालेश्वर मंदिर में गया हुआ था, यहाँ के दर्शन भी इसने किए थे, तो दर्शन करने से पाप थोड़ा धुल जाएंगे, है ना। तो भगवान शिव को समर्पित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका महाकालेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर इस वजह से अभी ये चर्चा में बना हुआ है। अगला है विट्ठल मंदिर या विठोबा मंदिर, पंढरपुर महाराष्ट्र में है, भगवान विट्ठल को ये समर्पित है। और विट्ठल क्या है, विष्णु और उनकी पत्नी रखमई का एक रूप माना जाता है इन्हें। सबसे इसमें ख़ास बात यह है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को आमंत्रित करने वाला भारत का पहला मंदिर है। और किस चीज़ के लिए आमंत्रित करना, मंदिर में पुजारी के काम के लिए, जहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिरों में हमेशा ब्राह्मण लोग ही रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को आमंत्रित किया गया था कि आप पुजारी बन सकते हैं। और ये वार्षिक तीर्थ यात्रा का नाम यहाँ पर है वारी वारकरी। अगला है आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर, आपका नासिक महाराष्ट्र में है, भगवान शिव को समर्पित है। बालाजी बाजीराव के द्वारा इसको बनवाया गया था, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और गोदावरी नदी का स्रोत कहाँ पर है, यही त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही, नासिक के पास से ही तो गोदावरी नदी निकलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, सूर्यदेव को समर्पित है। 13वीं सदी में पूर्वी गंगवंश द्वारा इसको बनवाया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक पैगोडा। साथ साथ में मंदिर के पहिए धूप घड़ी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप घड़ी पूछा भी गया है, ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर में है। क्यों समय का गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, सही समय का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। अगला है लिंगराज मंदिर, आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, हरिहर शिव और विष्णु का रूप है ये। और 11वीं सदी में सोमवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था, देउल शैली में इसको बनवाया गया है। करणी माता मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा
जा चुका है। देशनोक राजस्थान में स्थित है, देवी दुर्गा को समर्पित है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसकी विशेषता ये है कि इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, पूछा जा चुका है ये एग्ज़ाम में, क्योंकि इस परिसर में 25,000 से भी अधिक चूहे पाए जा सकते हैं। तो एक अजीब सी ये बात है। अगला है हजार स्तंभ मंदिर। हजार स्तंभ मंदिर, जैसे कि इसका नाम है हजार स्तंभ मंदिर, इसीलिए यहाँ पर हजार स्तंभ भी हैं। और हनमकोंडा तेलंगाना में स्थित है, विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित है। 12वीं से 14वीं सदी के मध्य काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोस्तों थे कुछ मंदिर। इसके अलावा चिन्नो कोशव मंदिर आपका बेल्लूर कर्नाटक, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं। अगला फिर उसी नाम से है चेन्ना केशव मंदिर। इसमें खास बात यह है कि भगवान विष्णु को समर्पित है और कृष्ण बजाते हुए मूर्ति है यहाँ भगवान की वे मतलब कृष्ण भगवान की। अगला है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम केरल में, भगवान विष्णु को। और यहाँ की खास बात यह है कि प्रवेश के लिए आपको सख्त ड्रेस कोड अपनाना पड़ेगा। 6 वर्ष में एक बार यहाँ पर त्यौहार होता है जिसका नाम है लक्षद्वीपम। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है आपका सबरीमाला मंदिर, जहाँ पर क्या है कि महिलाओं को जाना वर्जित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत अनुमति दे दी है महिलाओं को जाने के लिए, पूजा करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पेरियार जो आपका बाघ अभ्यारण्य है केरल में, वहीं पर सबरीमाला मंदिर है। और भगवान अयप्पन जो विष्णु और शिव के अवतार माने जाते हैं उनको समर्पित है। 12वीं सदी से पहले इसका निर्माण माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक। तीर्थयात्री काले और नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं यहाँ आने के लिए, और तीर्थ यात्रा पूरा होने तक दाढ़ी नहीं बनवाते। खास बात है यहाँ की। अगला है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। चंदेल शासकों द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया। यहाँ के मंदिर की दीवारों पर कामुक मूर्तियाँ पाई जा सकती है। अगला है सास बहु मंदिर, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। इसको कच्छ पघात वंश के राजा महिपाल द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। राजा की पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा की थी, लेकिन उसके पुत्र की पत्नी शिव की भक्त बन गई, इसीलिए भगवान शिव का दूसरा मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया। हालांकि पहले भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ पर था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मंदिर थे जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की। अब अगर दोस्तों आपको इसका PDF अगर आप चाहते हो तो PDF हम तभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में, जब आप कमेंट्स करेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है और आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट्स करें, और कमेंट्स करेंगे तो मैं तुरंत इसको PDF का लिंक वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।